हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है परमाणु एवं अणु, जिसका यह 8वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं या इसे हम अणु भार के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है किसी भी यौगिक का, इस वीडियो में हम सीखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है आणविक द्रव्यमान का परिभाषा। आणविक द्रव्यमान या इसे हम अणु भार के भी नाम से जानते हैं। तो अब आता है भैया कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो भैया आणविक द्रव्यमान का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थों का जो संगठक परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा भैया, अणु भार, या उसे हम आणविक द्रव्यमान कहेंगे। मतलब इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा तो उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है किसी पदार्थों का आणविक द्रव्यमान, मतलब कोई भी पदार्थ है और उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग होता है। मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि कोई भी पदार्थ है, ये मान लेते हैं H2O, ये मतलब H2O क्या है, जल है, ये एक पदार्थ है। तो अब हमने कहा, एग्जाम्पल से समझिएगा, अब हमने कहा कि ये पदार्थ है तो इस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है। तो हम इसे यौगिक भी तो कह सकते हैं ना। तो यदि हमें इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हम इसीलिए लिखे हैं किसी पदार्थों का आणविक द्रव्यमान। अब इसमें लिखा गया उसके सभी संगठक परमाणुओं, संगठक मतलब क्या, इसके साथ जो क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं इन सभी के परमाणु। तो यहाँ पे कितने परमाणु है भैया, यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने भैया, 1 परमाणु है। इतनी बात हमने जान लिया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अब इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे। तो भैया अगर हम द्रव्यमान निकालते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो 2 हमने लिख दिया। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है ना, तो हम 1 से गुणा कर देंगे। समझ में आया ना, जितनी संख्या है और उसमें उसका द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिया, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आप जानते होंगे कि अणु क्या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 16 होता है। तो हमने 16 लिख दिया। अब 2 एकम में 2 और प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया, 18। अब ये जो 18 निकला ये इस पदार्थ का या इस यौगिक का क्या है भैया, आणविक द्रव्यमान है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या कहा कि किसी पदार्थों का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यही तो हमने कहा ना कि उस पदार्थों के जो द्रव्यमानों का योग होगा उसी के बराबर होगा, या उसे ही हम क्या कहते हैं, संगठक परमाणु क्या कहते हैं, सॉरी आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसलिए हमने लिखा था कि किसी पदार्थों का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं, उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के होता है या योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आपको आणविक द्रव्यमान अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका 2-3 एग्जांपल और हम देख लेते हैं और इससे हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं भैया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसका हमें आणविक द्रव्यमान अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन यहाँ पे देखेंगे, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है भैया 2 मात्रा में, इतनी बात हम जानते हैं। तो भैया क्या होगा, सबसे पहले कार्बन अकेला है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया, 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है। तो हमने 12 इसका परमाणु भार लिख दिया या परमाणु द्रव्यमान लिख दिया। अब इसमें बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का भैया यहाँ पे संख्या कितना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है भैया, सॉरी ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देंगे। अब भैया ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, या इसे हम परमाणु क्या द्रव्यमान भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का हमने अभी बताया कि 16 होता है, तो हम 16 से गुणा कर देंगे तो 12 हो गया। ये तो 12 हो गया तो 12 हमने लिख दिया, प्लस और 16 दूना 32, तो हमने 32 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 4 और 3 1 4, मतलब 44 जो निकला ये क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, आणविक द्रव्यमान है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक और हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सीखना ही है तो एक और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैल्शियम
CO3, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, यदि इससे क्या पदार्थ का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने क्या है, मतलब परमाणु है, कितने तत्वों के कितने कितने परमाणु है। तो यहाँ पे देखिए एक तत्व है कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पे एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब ये यहाँ पे कैल्शियम एक, इसका कैल्शियम का एक ही परमाणु है तो हमने लिख दिया Ca, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देंगे, ऐसे हम दे रहे हैं। उसके बाद कार्बन एक है तो कार्बन भी प्लस दे दिए। उसके बाद ऑक्सीजन 3 मात्रा में है तो हम O3 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों से मिलकर बना है CaCO3, ठीक है। अब इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले इसका निकालेंगे। तो इसका कितना होता है भैया, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, क्या कैल्शियम है ना, तो इसका 20 दूना 40 हो जाएगा, तो इसका 40 होता है तो 40 में लिख दिया। उसके बाद क्या होता है भैया, कार्बन का 16 होता है तो हमने लिख दिया 16, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 मात्रा में है तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्या होता है, सॉरी ये कार्बन का 12 होता है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है तो हम 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब Ca का कितना होता है भैया 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3 मात्रा में तो 3 से और 16 का गुणा कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो हमने गुणा कर दिया। अब इसको हम योग कर लेते हैं तो भैया 40 और 20 कितना हो जाए, 40 और 12 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 92 और प्लस और 16 या 48 हो जाएगा, तो ये 48। अब भैया अगर हम इसका जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 8 और 2 10 का 0 और 4 और 5 9 और 10 तो 100 हो जाएगा। अब भैया इसका मतलब क्या है, CO3 का क्या है आणविक द्रव्यमान या अणुभार कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप किसी भी पदार्थ का ऐसे ही अणुभार या आणविक द्रव्यमान अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखना मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का, आप वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके नंबर जो दिया जा रहा है ये आपके हेल्प के लिए दिया जा रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि कोई भी स्टूडेंट है जिनको प्लेलिस्ट नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, पता नहीं कि कहां से हम जाकर खोज पाए कि भैया यहां से हम सीक्वेंस में एक-एक करके पढ़ सके, उनके लिए ये नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फोन मत कीजिएगा, ठीक है, फोन मत कीजिएगा, आप इस पे मैसेज करके आप जो भी आपकी सॉल्यूशन है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो बोल सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।